हैं वेल के सप्लीमेंट्स में भी, जैसे कि आप आज देख सकते हैं आपको इनवाइट किया गया है हमारी बोन एंड जॉइंट केयर के साथ साथ हम अपनी हार्ट केयर कैसे कर सकते हैं इनके बारे में, और क्या सप्लीमेंट्स लोगों को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या हम अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी भी हम हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आप सबको कुछ शेयर करना चाहूंगी अबाउट हेल्थ, कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो भी आजकल हम खान पीन लेते हैं और जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को उतनी क्वालिटी लाइफ नहीं रहने देती। तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शरीर को एनर्जी, उसके टिश्यूज को मेंटेन करने में, हमारे बॉडी की ओवरऑल प्रोसेस को सही तरीके से रेगुलेट करने में मदद करती है। लेकिन जो न्यूट्रिशन हम दे रहे, क्या वो न्यूट्रिशन हमारी डाइट में पूरा हो रहा है, क्या वो सारे पोषक तत्व हम देते हैं? तो हमें क्या ऐसा लेना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में? तो बॉडी को रेगुलर बेसिस पे डेली हर खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, एंड देन अदर प्रोटीन्स होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी डाइट में कम मात्रा में चाहिए बट ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को रेगुलर फॉर्म में नहीं लेती हूँ, तो जो शरीर में क्रियाएं होती हैं, जो उनको सही तरीके से काम करने में वो शरीर को मदद करती हैं, उनका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता, और उन्हीं की कमियों की वजह से, हमारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज की कमी की वजह से आगे चलकर उम्र के साथ साथ, और हमारा जो लाइफस्टाइल है जो सबसे ज्यादा हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, उसकी वजह से छोटे छोटे शरीर में सिम्टम्स दिखने मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें आज हड्डियों की, तो हम सब जानते हैं कि हड्डियों का अगर देखा जाए, हमारे शरीर में स्किन के साथ साथ हड्डियां भी बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में, और उसे सही तरीके से फंक्शन करने में एक हेल्दी बोन के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए। और न्यूट्रिशन में क्या चाहिए हमें? एक अच्छा कैल्शियम चाहिए। तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम जो है ये डिपॉजिट होता है। लेकिन कैल्शियम हम कितना लेते हैं रोजाना? जो भी कैल्शियम आप लेते हैं, आफ्टर अ सर्टेन एज हमारा कैल्शियम एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है अगर हम शुरू से कैल्शियम सही नहीं लेते। इसीलिए कैल्शियम का इनटेक हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए। हमारी जो बोन्स है ये एक तरीके से कैल्शियम हमारे बोन्स में बैंक का काम करती है। जैसे कि आप देखते हो हम पैसा सेव करते हैं हमारे बैंक में, वैसे ही हमारी हड्डियां जो है ये बैंक होती है, वहां पे कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होता रहता है। तो जो भी आप बचपन से अर्ली एज में जो भी खाना खाते हैं, अर्ली एज से ही कैल्शियम हमारे बोन्स में डिपॉजिट होता है। और ये अगर सही आपने अमाउंट ऑफ कैल्शियम रेगुलर अपनी डाइट में दिया है, तो लंबे टाइम तक आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोटिक बोन की प्रॉब्लम नहीं आती है, जो कि ज्यादातर इंडिया में ये चैलेंज हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि बच्चों का भी बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों की भी डाइट में फैमिली या पेरेंट्स उतना अच्छा कैल्शियम नहीं दे रहे जो उनको अर्ली एज में रिक्वायर्ड है। तो ऑस्टियोपोरोटिक होता क्या है? ऑस्टियोपोरोटिक में आप देख सकते हैं कि गैप आने शुरू हो जाते हैं, हमारी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं, हेल्दी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप कहीं भी गिरे या हल्की से आपको चोट भी लगी तो आपको फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखा जाए तो फीमेल में पाई जाती है। फीमेल में हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर वो बाथरूम में स्लिप हो गए या हल्का सा डिसबैलेंस हो गए, तो हमारी हड्डियां अक्सर कमजोर होने की वजह से बहुत जल्दी हमें फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। कैल्शियम को अपनी डाइट में रेगुलर लेना है। इसके साथ साथ कैल्शियम के अलावा हमारी हड्डियों को और ज्यादा हेल्दी बनाने में मदद करता है एक और एसेंशियल मिनरल, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एसेंशियल खनिज पदार्थ तत्व है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। साथ ही साथ हमारे हर बॉडी के सेल में ये इसकी जरूरत होती है। साथ ही साथ ये कैल्शियम को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारी हड्डियों को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करता है, हमारे दिल के रिदम को बेटर करने में हेल्प करता है। एंड इसी के साथ साथ ये हमारे शरीर में होने वाली 300 से भी ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस को एक्टिवेट करने में मदद करता है, उसे सही तरीके से सुचारू रूप से क्रियाशील बनाने में मदद करता है, और हमारे बॉडी के मसल्स में, मांसपेशियों में और नर्व फंक्शन को सामान्य रखने में, उसे सही तरीके से मेंटेन करने में भी मदद करता है। सिर्फ कैल्शियम ही लेना इनफ नहीं है, कैल्शियम के साथ साथ वी नीड सम
गुड सच मिनरल जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें जान लेनी जरूरी है, बट अगर हम डाइट में देखें तो इतनी सारी चीजें हम नहीं ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आरडीए के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि इंडियन काउंसिल फॉर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, जो कि मेडिकल रिसर्च में ये बताया जाता है कि आपको एक ह्यूमन बॉडी को, इंडियन बॉडी को उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी एज के अकॉर्डिंग कितना न्यूट्रिशन रेगुलर बॉडी पे, रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करें सिर्फ कैल्शियम की, तो यहाँ पे अगर बच्चों की आप एज देखें जो कि 1 से 9 साल की एज में होते हैं, उन्हें चाहिए 600 मिलीग्राम रोजाना उनके खाने में। अगर बच्चा 10 से 17 साल की एज में, जहाँ वो अडोलसेंट की एज में होता है, टीन एज होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, बॉडी की ग्रोथ होती है, तो डेफिनेटली उसमें रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, तो दे रिक्वायर 800 mg। और देन अडल्ट की अगर बात करें, जहां मेन की अगर बात करें, दे रिक्वायर्ड 600 mg। और सबसे ज्यादा चाहिए होता है रोजाना एक फीमेल को 1200 मिलीग्राम mg कैल्शियम। तो हमें मिलीग्राम्स में कैल्शियम लेना होता है, बट क्या हम इतना कैल्शियम रोजाना अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं? तो अगर हम इतना सही तरीके से कैल्शियम नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से, हमारे डाइट की कमी की वजह से हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स मिलने लगते हैं, जैसे हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं, दांतों में से ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, मांसपेशी मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो ये सारी चीजें जो सिम्टम्स देती है बॉडी की, आपको कैल्शियम की नीड है। आपको हड्डियों में दर्द रहने लगता है, ऑस्टियोप्रोसिस की शुरुआत शुरू हो जाती है, तो ऐसी चीजों को बॉडी खुद इंडिकेट करती है। इसीलिए हम शुरू से ही ये इंश्योर करेंगे कि हम अपनी डाइट में एक अच्छा कैल्शियम ले। तो कैल्शियम, दांतों के लिए कैल्शियम और मिनरल बहुत जरूरी है, ताकि आपकी हड्डियां और दांत दोनों ही मजबूत रहे, आपके दिल का फंक्शन बेटर तरीके से रहे, हार्ट बीट अच्छे से काम करे, हमारे हार्मोन सिक्रीशन और एंजाइम्स रेगुलेशन बेटर तरीके से हो सके, स्टिमुलेट। और 99 कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स में स्टोर होता है, वहीं 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में भी जाता है। सो अगर बात करें हमारे कैल्शियम की, सो कैल्शियम जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि बेस्ट है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए। कैल्शियम में अगर आप देखो तो बहुत सारे मिनरल्स का, विटामिन का ये कॉम्बिनेशन है, जिसके बहुत अच्छे फायदे हमारी बॉडी को मिलता है। जैसे इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के, जिंक, और इसमें एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जिसे हम कहते हैं हठजोड़। आप इसे सीजस क्वाड्रैंगुलरस भी बोल सकते हैं, जो हमारे हड्डियों को एक अच्छी मजबूती देता है, हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, ओवरऑल हमारे शरीर के हड्डियों के फाउंडेशन को मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे हड्डियों की डेंसिटी को, नॉर्मल बोन डेंसिटी को भी बेटर करता है, हमारे डेवलपमेंट में मदद करता है। बिल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में आप देखें तो सबसे पहले कैल्शियम, इसमें जो मेन की इंग्रेडिएंट है विच इज कैल्शियम सिट्रेट। नॉर्मली हम मार्केट में देखते हैं कि जो मार्केट में कैल्शियम दिए जाते हैं, जो आप मेडिकेटेड शॉप से परचेज करते हैं, उसमें ज्यादातर कार्बोनेट यूज किया जाता है, विच इज चूना पत्ता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिसमें मैंने खुद स्टडी किया है कि उनके प्रोडक्ट में, फूड सप्लीमेंट में भी कार्बोनेट यूज किया जाता है। बट वी आर वेरी लकी कि वी आर अ पार्ट ऑफ मोदी केयर, जहां मोदी केयर हमारे हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, और वो चीजें लेकर आते हैं हमारे लिए जो हमें ज्यादा फायदे दे रादर देन साइड इफेक्ट। सो इसमें जो मेन की इंग्रेडिएंट है, जो कैल्शियम को 40% फास्टर अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है हमारे शरीर के अंदर, और हमारे बोन डेंसिटी को बेटर करने में हेल्प करता है, और उसकी डेवलपमेंट में मदद करता है। दैट इज कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। तो कैल्शियम साइट्रेट मैलेट ये एक इफेक्टिव बायो अवेलेबल है, जो हमारे कैल्शियम को अच्छे से बॉडी में अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है। देन इसमें विटामिन D2 है, जो हमारी कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को बेटर करता है, और इसी के साथ साथ इसमें ये एक एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट भी है, जो ओवरऑल सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। सो D2 की बॉडी के बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। देन इसमें विटामिन के है,
जो हमारे कैल्शियम को, जो ब्लड में 1% कैल्शियम जाता है उसकी फ्लो को बेटर करता है, ताकि ब्लड में कैल्शियम जो हमारा बॉडी में जा रहा है वो उसकी लम्प्स ना बने, उसकी गांठें ना बने, और आगे चलकर आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो। देन इसमें जिंक अमीनो एसिड चैलेट है, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बायो अवेलेबल, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन देने में मदद करता है। एंड द लास्ट की इंग्रेडिएंट इसमें है हट जोड़, सीसस क्वाड्रेंगुलरिस, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, और बहुत सारे आयुर्वेदा दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी पास्ट में अगर कोई इंजरी हुई है या हमारी हड्डियां ब्रोक हो टूट चुकी हैं, उसको फिर से हील करके उसे सही तरीके से हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। सो ये है हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, जो हमारे न सिर्फ कैल्शियम की इनटेक को इंक्रीज करता है, हमारे बोन्स को बेटर करता है, बल्कि हमारे पास्ट में अगर कोई फ्रैक्चर भी हुए हैं तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कई बार हड्डियों में गैप आ जाता है, तो वो उसमें जो हड्डियों में लचक होनी चाहिए वो नहीं रह पाती है, तो उसे भी सही करने में ये मदद करती है। तो आप अपनी बोन केयर को हेल्दी रखने के लिए यूज कर सकते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। इसके सजेस्टेड यूसेज कौन है, इसमें आप इसे 5 साल के बाद से खाने के बाद बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं। ज्यादातर जो फीमेल एथलीट पर्सन, जो ट्रैवलर पर्सन है, या जो अक्सर खाने में मिल्क या कैल्शियम जैसी संबंधित चीजों का इंटेक ज्यादा नहीं करते, आप उन्हें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स रिकमेंड कर सकते हैं एक हेल्दी बोन के लिए। इसे हम रोजाना सुबह शाम एक एक इसकी टैबलेट लेंगे खाने के बाद। ना नेक्स्ट हड्डियों के साथ साथ चलते हैं, हड्डियों के बीच में जो हमारे जोड़ों को बनाए रखने में मदद करती है, दैट इज जॉइंट केयर। सो हमारे जॉइंट केयर के लिए भी वी हैव अनदर फूड सप्लीमेंट व्हिच इज अ वेल ग्लूकोजामाइन विद बोसवेलिया एंड करक्यूमिन। ग्लूकोजामाइन हमारे बॉडी में जॉइंट में अवेलेबल होता है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे जॉइंट्स में पहले से ही पाया जाता है। ये हमारे शरीर में एक साइनोवियल फ्लूइड बनाने में जो बनाने के लिए जो नेचुरल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उसे सही तरीके से बनाने में ये मदद करती है। साइनोवियल फ्लूइड हमारी कार्टिलेज को चिकनाई देती है, तो जो हमारी जोड़े हैं उसमें जो कार्टिलेज होती है, जो हम पनीर की जो परत कहते हैं, जो ग्रीस होती है, इसे कार्टिलेज कहा जाता है, इस कार्टिलेज को हेल्दी बनाने में, इसकी चिकनाई को सही तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है। लेकिन अगर उम्र के साथ साथ अगर आप के शरीर में साइनोवियल फ्लूइड का बनना कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी कार्टिलेज में वो चिकनाई नहीं रहती है, और इसीलिए हमारा कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त के बाद जब वो कार्टिलेज बहुत कम हो जाता है शरीर में, तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, उसके टकराव की वजह से हमारे हड्डियों में पेन होना शुरू होता है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जिसे हम अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आजकल हम बहुत सुनते हैं, खासकर इंडिया में जिन्हें डायबिटीज है, जिनके बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है, ऐसे जिनकी डाइट में शुरू से कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही है, ऐसे लोगों को अर्थराइटिस होना बहुत कॉमन हो जाता है। सो अगर आपको हल्का फुल्का भी शरीर में दर्द उठता है, स्पेशली जोड़ों में, तो आप हमारा ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया करक्यूमिन लेना शुरू कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में मदद करता है, कार्टिलेज को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आप डेली देखिए, इसका डेली सर्विंग प्रोवाइड 1500 mg देता है ग्लूकोजामाइन का, जो कि मिलकर हमारे शरीर के जो जोड़ों में पेन उठता है, इन्फ्लामेशन होती है, जैसे सूजन बन जाती है, बहुत ज्यादा आपको स्वेलिंग होने लग जाती है, उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, उसे ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें ये ट्रिपल एक्शन बेनिफिट है, इसमें साई वैदिक फॉर्मूला यूज किया गया है, जो हमारे हड्डियों जोड़ों को मजबूत करता है, कार्टिलेज के हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करता है, ताकि आपको हेल्दी जॉइंट मिल सके। साथ ही साथ जो हमारे जॉइंट्स हैं उसको काफी उसकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है, उसकी लचक को बढ़ाता है, गतिशीलता को बनाने में मदद करता है, और ये हमारे शरीर के लिए एक तरीके से रक्षा, डिफेंस, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। इसमें बायो एनहांसर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, और ये लंबे समय तक हमारे कार्टिलेज टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करता है, और आपको आगे चलकर जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो अर्थराइटिस की कंडीशंस में भी
आप इसे लेते हुए अपने हेल्थ, अपनी आर्थराइटिस के प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो इट वर्क्स एज अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, एंड डेफिनेटली मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी, हर किसी का बॉडी अपने अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। तो मुझे पर्सनली ये 2 हफ्ते में मुझे खुद रिलीफ मिला है, कभी ट्रैवल की वजह से, बिकॉज आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। तो ट्रैवलिंग की वजह से अक्सर मुझे भी नी में कभी कभी अचानक से पेन होता था और आवाजें आने लगती थी, तो उसके लिए आई स्टार्टेड यूजिंग ग्लूकोजामाइन, और डेफिनेटली लेने के बाद बहुत रिलीफ मिला है। कभी आवाज नहीं होती है, काफी पेन नहीं रहता है, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। एंड डेफिनेटली हम सबका सर्ट एक एज के बाद अगर देखा जाए तो उम्र के बाद हर किसी का शरीर कमजोर होने लगता है, किसी का जल्दी हो सकता है क्योंकि उसका लाइफस्टाइल वैसा है, या कोई अपनी लाइफ में अगर शुरू से ही अच्छे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, अपने खान पीन का ध्यान रखता है, तो उसको लेट होगा। बट ये सभी के साथ है कि चैलेंजेस हमें फेस करना है आफ्टर अ सर्टेन एज। इसीलिए हम शुरू से ही अपनी डाइट में ग्लूकोजामाइन विद बॉसविला करक्यूमिन को लेना शुरू करें, जो कि 12 साल के बाद से कोई भी ले सकता है। ये हमारे कार्टिलेज की हेल्थ को रिपेयर करता है, साइनोवियल फ्लूइड जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे जॉइंट्स के लिए, उसे बनाने में मदद करता है, हमारे कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। इसमें करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स है जो कि एक नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ है। ये हमारे जो फ्री रेडिकल डैमेजेस हो जाते हैं उनको ट्रीट करके हमारी बॉडी को उससे प्रिवेंट करने में मदद करता है। देन इसमें बॉसविलिया है। बॉसविलिया हमारे शरीर में जो कार्टिलेज के जो जॉइंट्स है उनके टकराव की वजह से जो स्वेलिंग उठती है या पेन उठता है, उस पेन और स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ बॉसविलिया में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, सो डेफिनेटली ये हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो इसमें बायोपिपरीन है जो कि एक यूनिक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो एक बायो अवेलेबिलिटी के रूप में हमारे बॉडी सिस्टम में न्यूट्रिएंट को अच्छे से अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है। सो ग्लूकोजामाइन को हम रोजाना लेंगे, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को। ये हमारे जॉइंट पेन के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, स्पोर्ट्स और एक्टिव पीपल के लिए, और इसके साथ साथ जो घर में सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं, खास करके जो होम मेकर्स है, हमारे मदर्स हैं, या जो बहुत बिजी एग्जीक्यूटिव है, जो सारा दिन बैठकर ही मीटिंग करते हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, डेफिनेटली उनके लिए आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसे लेना है, अगर आप हेल्दी हैं, आपके जॉइंट हेल्दी है, तो आप इसे एक एक भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, अपने जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो आप सुबह शाम खाने के साथ इसकी 2 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, टैबलेट। सो ये एक नॉन वेज प्रोडक्ट है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें। इसमें फिश की कार्टिलेज यूज की गई है जो मेन के कार्टिलेज को रिपेयर करके उसे हेल्दी बनाने में मदद करती है। ना मूव करते हैं, बोन केयर के अलावा हमें अपने दिल की केयर के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमारा जो हार्ट है, ये काफी सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो जैसे कि हम बात करें कि हमारी बॉडी अपने आप में इंडिकेट करती है जो भी हमारे शरीर में कमियां होती हैं और उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हार्ट केयर से पहले जानते हैं कि कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं और आगे चलकर हार्ट अटैक के इश्यूज आते हैं। तो आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हमारा इफेक्ट हो रहा है हमारा लाइफस्टाइल बेटर ना होने की वजह से हमारा खान पीन इम्प्रॉपर हो चुका है। हम ज्यादातर वी प्रेफर टू हैव जंक फूड, या हम जो खाना खाते हैं उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, जो खाना हम खा रहे हैं वो सही टाइम पर नहीं लेते। तो जो डाइटिंग हैबिट है हमारी, जो हम ईट करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क रहता है उन्हें हार्ट अटैक का रिस्क भी जल्दी हो जाता है, बीपी हाई का इश्यू हो सकता है। सो इसीलिए अपने बिजी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखें, जिसके लिए आप अपनी डाइट को बेटर कर सकते हैं। आप अच्छी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें, और स्मोकिंग की हैबिट अगर है तो उसे भी कम कर दें।
सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा हार्ट सही से फंक्शन नहीं करता। तो अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं देन डेफिनेटली सबसे पहले आपको अपनी इन सारी आदतों को जो हम जानते हैं और चाहें तो हम इसे कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं, और इसे कंट्रोल करते हुए हम अपने बॉडी को हाई बीपी बीमारी से या हार्ट अटैक जैसी बीमारी से और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो कि बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट है, ये सबसे बेस्ट है हाई बीपी पेशेंट के लिए, हार्ट अटैक पर्सन के लिए। सो इसमें देखे तो गार्लिक नॉर्मली भी हमने सुना है कि घर में बहुत सारे लोग लहसुन का पोड़ एक लहसुन सुबह का खाली पेट लेते हैं, लेकिन एज वी ऑल नो कि खाली पेट लहसुन खाने से पूरा दिन खराब रहता है, टेस्ट खराब हो जाता है जबान का, आपको बहुत अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं पूरा दिन। आप बात करते वक्त बैड ब्रेथ होती है। तो ये सारे रीजंस हैं, इसीलिए गार्लिक को लेना हम प्रेफर नहीं करते। बट एज वी ऑल नो कि गार्लिक हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हम ऐसा क्या लें जिससे कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमें लहसुन का वो टेस्ट भी ना सहना पड़े। तो उसके लिए आप ले सकते हैं गार्लिक पर्ल। गार्लिक पर्ल में आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज यूज की गई है जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अगर लहसुन की बात करें तो बहुत ज्यादा इसको प्राचीन समय से इस्तेमाल किया गया है दवाइयों के रूप में, और इसमें मोस्ट इफेक्टिव देखा जाए तो ये माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस में प्रॉपर्टीज के साथ है। तो इससे रिलेटेड होने वाले इन्फेक्शंस को ये कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये कोल्ड कफ, आपने देखा होगा हम बच्चों को भी पहले जब मालिश करते तो अगर उनको जरा सा भी नजला जुकाम होता है तो मदर्स लहसुन का तेल बना के बच्चों की मालिश करते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो भी इलनेस हो रही है या उनको जुकाम या कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है उसमें उनको रिलीफ मिलता है। तो डेफिनेटली लहसुन को आप लेते हुए अपने शरीर में होने वाले माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके हार्ट हेल्थ को हेल्दी करता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है, तो आपके बॉडी के लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मलाइज करता है, ट्राइग्लिसराइड को बेटर करता है, साथ ही साथ आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। ये हमारे सर्टन कैंसर्स जैसी बीमारियों से भी बॉडी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी कोल्ड, कफ, फ्लू और एलर्जीज जैसे कि शरीर में इन्फेक्शंस हो जाते हैं कि सोराइसिस हो गया या आपको इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है, रिंग वॉर्म बन जाते हैं, ऐसे में भी आप इसे लेते हुए अपने शरीर के इन्फेक्शंस को कंट्रोल, उससे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन ये अर्थराइटिस में भी काफी हेल्प करता है, तो जिन्हें गठिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें भी आप इसे ले सकते हैं। तो ग्लूकोजामाइन डेफिनेटली हमारे पास है, लेकिन इसके साथ साथ आप गार्लिक पल का इंटेक करते हुए अपने शरीर को जल्दी गठिया से संबंधित बीमारी में रिलीफ ले सकते हैं। ये हमारे शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बेटर प्रमोट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये प्लेग जैसे हम देखते हैं कि प्लेग हो जाता है किसी को, उसमें भी आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बॉडी को एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है और आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कराने में मदद करता है, ब्लड शुगर को सही तरीके से रेगुलेट करता है। और सबसे अच्छी बात कि जो लहसुन से एक स्मेल आती है, पुंगेंट ऑर्डर होता है, वो इससे नहीं रहेगा और आपको इसका कोई हार्श टेस्ट फील नहीं होता है और कोई बैड और ब्रेथ नहीं होगी। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक पर, जिसे लेते हुए हम अपने बॉडी को बहुत सारे वायरल, माइक्रोबियल, फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी के इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, हाई बीपी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। लेना कैसे है और सजेस्टेड यूजेज कौन है इसके, तो 12 साल के बाद से आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जिनका इम्यून सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, तो इम्यून फोकस पीपल को आप रिकमेंड कर सकते हैं, शुगर कॉन्शियस पीपल को रिकमेंड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्टिव पीपल को रिकमेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है या हार्ट अटैक का सिम्टम मिला है या रिस्क मिल रहा है, ऐसे में आप गार्लिक पर जरूर ऐड करें। इसे खाने से आधे घंटे पहले सुबह शाम इसकी एक एक सॉफ्ट जेल आप लेंगे पूरे दिन, तो 2 बार लेना हमें ना। नेक्स्ट हार्ट केयर के लिए नेक्स्ट सप्लीमेंट है कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव अगर देखिए इसमें ये कार्डियो से ही पता चल रहा है कि कार्डियो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है हार्ट की, जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को बेटर सपोर्ट करने में मदद करता है।
साथ ही साथ इसमें वेल रिसर्च हर्ब्स यूज किए गए हैं, जो कि हम काफी सुनने में आता है, और इंडिया में इन सारे हर्ब्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अर्जुना आप सबने सुना होगा कि ये दिल का एक नेचुरल टॉनिक है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मलाइज करता है और हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट मसल्स को हेल्दी करने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड लेवल, एलडीएल, एचडीएल, एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस होना जरूरी है। एंड ट्राइग्लिसराइड इसको नॉर्मलाइज रखता है, मेंटेन करता है। सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स अगर देखें, सो एज वी से कि इसमें नेचुरल हर्ब्स यूज किए गए हैं विद साई वैदिक पोटेंट फॉर्मूला के साथ। ये एंशिएंट टाइम से इन चीजों को आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे कि इसमें है अर्जुना, जो आंवला की तरह दिखाई देता है। ये एक हेल्दी टॉनिक है हमारे दिल के लिए, जो कि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को बेटर करने में हेल्प करता है। इसमें गूगल है, जो कि हमारे लिपिड प्रोफाइल को, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को बेटर फंक्शन करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा हमारे एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो हमारा दिल जो है इसकी भी एजिंग होती है, तो इसकी एजिंग को भी बेटर करता है, इसको डिले करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ हमारे एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मलाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है। और इसी के साथ साथ इसमें यूज किया गया अनार। अनार हम सब जानते हैं कि हमारे आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये हमारे ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन देता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है, जो कि हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करता है। देन इसमें गोटू कोला है, जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर करते हुए कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देन इसमें शंख भस्म है, जो कि रिच है कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम के लिए, जो हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करता है। सो हार्ट केयर को हेल्दी रखना, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप रोजाना, क्योंकि अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स देखा जाए तो अश्वगंधा कोई भी ले सकता है, अनार को इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, अर्जुना बहुत ज्यादा शरीर के लिए फायदेमंद होता है। सो ऐसे में इस सप्लीमेंट को भी हम 12 साल के बाद से अपने बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आजकल देखा जाए तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। बच्चे भी पोल्यूशन को इनहेल करें, बेशक आप स्मोक नहीं करते, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो पोल्यूशन वाले एरियाज में रहते हैं, या हम अपने काम की वजह से हर वक्त पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। और ऐसे में अपनी बॉडी को एक टॉनिक के रूप में कार्डियो एक्टिव आप रोजाना देते हुए अपनी बॉडी के हार्ट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। इसे हम खाने से आधे घंटे पहले लेंगे, सुबह शाम इसकी एक एक टैबलेट लेंगे। तो ये है हमारे हार्ट केयर के सप्लीमेंट्स, जिसे लेते हुए आप अपने दिल को हेल्दी बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और सप्लीमेंट है हार्ट केयर के लिए जो आप ले सकते हैं, दैट इज फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल एक्सलेंट सोर्स है ओमेगा 3, 6 एंड 9 का, जो हमारी बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद करता है। फ्लेक्सीड ऑयल इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ टॉनिक, जो कि मेडिसिन वर्ल्ड में काफी प्रचलित है और इसको यूज किया जाता है। आजकल बहुत सारे जिम एक्सपर्ट्स जितने भी है, जो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट है, दे डेफिनेटली ऑलवेज रिकमेंड फ्लेक्स ऑयल, अलसी का तेल, जो कि हमारे शरीर को एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा शरीर नहीं बना पाता है, खास करके ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये हमारे बहुत सारे ऑयल में नहीं पाया जाता है। इसे लेने के लिए हमें अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करना होता है, जो हमारे शरीर को ये सारे ओमेगा प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्स ऑयल आप ले सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं, जो कि अगेन दिल के लिए भी बहुत अच्छा है और शरीर को ओमेगा 3, 6, 9 प्रोवाइड करता है। अगर बात करें फ्लेक्स ऑयल की, तो ना सिर्फ ये दिल के लिए बल्कि शरीर के बहुत सारी फंक्शन को ये बेटर करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये हमारे बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम, हमारे नर्व सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सारी चीजों में आप इनके सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को बेटर तरीके से सपोर्ट करने में आप फ्लेक्स ऑयल को ले सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, आपका हाई ब्लड प्रेशर इसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि स्किन पे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, एक्जिमा, सोराइसिस,
या सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं या झुर्रियां आ जाती हैं चेहरे पे, तो उसमें आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। बालों में अगर आपको रूखापन बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से आपके बाल टूट रहे हैं या बीच में से ब्रेक हो रहे हैं, आपके नेल कमजोर होते हैं, उसके लिए आप फ्लेक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का नर्व डैमेज हुआ है, तो नर्व डैमेजेस के लिए आप इसे ले सकते हैं। अपने शरीर की मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, खास करके फीमेल के लिए बहुत जरूरी है कि ये आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी बेटर सपोर्ट करने में मदद करता है और ये हमारे शरीर की एजिंग को डिले करने में मदद करता है। तो अगर मैं शरीर की एजिंग की बात करूं तो मैं सिर्फ स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, बॉडी में जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन की एजिंग होती है। इस एजिंग को डिले करने में हेल्प करता है फ्लेक्स ऑयल। साथ ही आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी में जितनी भी जो फंक्शनिंग मेटाबॉलिक फंक्शन है उसे बेटर करता है। तो ये जो फ्लेक्स ऑयल है, इसमें अगर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और इसीलिए इसे एंशिएंट टाइम से यूज किया गया है दवाइयों को बनाने में। और इसे हम हेल्थ के लिए डायरेक्ट भी खाते हैं, बहुत सारे लोग इसे रोस्ट करके लेते हैं। हमारे पास ये जो सप्लीमेंट है ये ऑयल की फॉर्म में आता है। इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड 500 mg का ये एक सॉफ्ट जेल है जो कि कोल्ड प्रेस है। आप इसमें अल्फा लाइनोलेनिक एसिड यूज किया गया है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स थे हार्ट केयर के लिए, जिसे लेते हुए ना सिर्फ आप अपने दिल को हेल्दी करते हैं, आप अपनी पूरी बॉडी फंक्शन को भी बेटर करते हैं। So this was all about our well category products. Now if somebody have any question तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं related to these products. Yeah, thank you so much, ma'am. It's really very wonderful. मेरा एक क्वेश्चन था ग्लूकोसामाइन, some questions come कि क्या हम डायबिटिक पेशेंट्स को along with their medicine can we recommend? Yeah, definitely sir. ग्लूकोजामाइन का नाम सुनकर बहुत लोगों को लगता है शायद ये हमारे ग्लूकोज को बढ़ा सकता है और आगे चल के डायबिटिक में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा में एज आई सेड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, बट कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें सबसे ज्यादा जॉइंट प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे में आप ग्लूकोजामाइन की एक एक टैबलेट इससे शुरू कर सकते हैं। इवन माय फादर ही इज आल्सो सफरिंग विद डायबिटिक, तो ही इज अ डायबिटिक पेशेंट और उन्हें भी सेम इशू था कि उन्हें नर्व्स में और उनके जॉइंट में बहुत पेन रहता था, जिसकी वजह से मैंने उन्हें ग्लूकोजामाइन रिकमेंड किया एंड नाउ ही इज फीलिंग वेरी बेटर। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, जो जॉइंट में मतलब लिटरली आप अगर एक बार बैठ गए तो वो उठ नहीं पाते थे, वो सिचुएशन आ गई थी। नाउ ही कैन मूव इजिली और बहुत अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को आप डेफिनेटली दे सकते हैं। अलोंग विद ये भी ध्यान में रखें कि डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छे वॉक की, सो उनका मॉर्निंग वॉक रेगुलर होना चाहिए। उन्हें विटामिन सी का इंटेक अच्छा, नोनी रिकमेंड कर सकते हैं आप, उन्हें आंवला जूस रिकमेंड कर सकते हैं। Ma'am, your voice is not coming. Hello. Just a minute, leaders. Just a minute. I think some voice disturbance is there, so just wait. अभी connect कर रहे हैं। पिंकी मैम, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। I think some signal. हेलो। Yeah, ma'am. यस सर। दीपा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? थैंक यू मैम। दीपा जी, कुछ क्वेश्चन था आपका? प्रोटीन वगैरह। दीपा जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप पिंकी मैम से। ओके सर, टाइम ओवर हो बिकॉज नाउ वी हैव अनदर 2 मिनट्स ओनली। तो Yeah. उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हम हर वेडनेसडे अब आपकी टीम के साथ कनेक्ट होंगे, सो Yeah. दिस आज हमने वेल वेडनेसडे के 2 कैटेगरी को कवर किया है। नाउ नेक्स्ट वीक विल कवर अनदर कैटेगरी, सो आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करके अपनी टीम का जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है कि किस सप्लीमेंट की वो ट्रेनिंग सबसे पहले लेना चाहते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे ताकि हम वही चीजें डिलीवर करें जो हमारी टीम की नीड है अभी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी विल गो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पे, जो हमारे लिक्विड नोनी, आंवला एंड एलोवेरा है,
डिटॉक्स, ये जो चार हमारे पास 3 ड्रिंक्स फॉर्म में है और डिटॉक्स है, जो हम लोग बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिटॉक्सिफाई और क्यों जरूरी है आज के डेट में, तो हम उस पे जाएं, प्लस साथ में मल्टीविटामिन। डेफिनेटली, तो नेक्स्ट वीक के लिए विल कवर दीज प्रोडक्ट्स। या मैम एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ, आप यदि 2 मिनट में, सिर्फ जी ज्यादा सर, नहीं है, मैं उनके बिहाफ पे ले लेता हूँ, कुछ चैट्स में आ रहे हैं। या दीपा जी आपका कुछ क्वेश्चन था तब तक? ये डायबिटिक पेशेंट्स के नॉर्मली बोलते हैं कि प्रोटीन्स का आप नहीं लेते, प्रोटीन्स क्योंकि एकदम किडनी पे असर करता है ज्यादा प्रोटीन, तो डायबिटीज वालों के लिए क्या नहीं लेना चाहिए, मतलब कौन से सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए डायबिटिक जो है? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट को हम कुछ नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आप हमारे सप्लीमेंट्स देखें तो उसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कोई भी ले सकता है। यस, डायबिटीज में ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा एक अक्यूट कंडीशन ना हो या क्रॉनिक कंडीशन ना हो, जैसे कि वो इंसुलिन पे है। अगर वो इंसुलिन पे ही है तो उस टाइम पे हम सप्लीमेंट्स का इंटेक नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इंसुलिन में बार बार जब इंसुलिन, आप पूरे दिन में किसी को हर 1 घंटे बाद या हर 10 मिनट बाद इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में हम उस टाइम पे सप्लीमेंट्स अवॉइड करेंगे। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन अपने डायबिटिक को मेंटेन कर रहा है और उसका शुगर भी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, ऐसी सिचुएशन में आप सप्लीमेंट्स में कुछ भी रिकमेंड कर सकते हैं। बस यस, ये चीज है कि जो हमारा ग्लूकोज है जिसकी वजह से शुगर बढ़ता है, वो प्रोटीन से बने होते हैं। अब हमारे हार्मोन्स है, हार्मोन्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो अगर प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो जाता है कई बार, तो हार्मोन्स की वजह से ग्लूकोज बढ़ता है और उसमें दिक्कत आती है। तो प्रोटीन हम लेते जरूर है, खाना हर किसी को चाहिए रोजाना, लेकिन अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी सभी को, शायद आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, कि हम खाना रोज खाते हैं लेकिन फिर भी हमें कभी ना कभी बुखार आ जाता है। अब उस बुखार में आप क्या करते हो? आप वही खाना खाते हो जो रोज खाते हो, या उस दिन आपका खाना अलग हो जाता है? अलग होता, थोड़ा हल्का लेते हैं लाइट। उस दिन खाना हम ज्यादा ध्यान से खाते हैं ना, उस दिन का हमारा खान पीन ही बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन शरीर को वो जरूरत नहीं होती है जो हम रोज लेते हैं। इसी तरह जब एक शरीर में कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं, तो उसमें डाइट की जरूरत है, लेकिन उतना पोर्शन नहीं देना जो उनको नुकसान कर सके। तो अगर सप्लीमेंट्स में आप पूछते हैं दीपा जी, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि कोई भी सप्लीमेंट डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, बिल्कुल सेफ है ये। फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं आप, ऑल प्लांट ले सकते हैं आप, रेड कोरिन जिंसिंग ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बट आपको डायबिटिक में क्या कंडीशंस नजर आ रही हैं? मतलब क्या डायबिटिक पेशेंट बहुत वीक है, या वो इंसुलिन पे है, या उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है? तो ये सारी कंडीशन स्टेजेस होते हैं जिसपे हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं बहुत ज्यादा बेटर। बट मैडम मैं आपकी बात समझ गया, प्रोटीन मतलब जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरे डॉक्टर से भी जैसे कि अगर कंट्रोल है किसी की, सपोज करो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे थोड़ा है, तो देन दे से कि ठीक है आप प्रोटीन कोई सा भी ले लो, मतलब प्रोटीन में आप एग, फॉर एग्जांपल आई एम नॉन वेज, तो एग ले लो या जो भी आपने सप्लीमेंट ले ली। बट तो ये चीज क्या होता है ना कि नाउ वी आर एज ए मोदी केयर एंड वी जनरली से कि नहीं, अब हाउ अ पेशेंट कैन डिटरमाइन कि मेरी लेवल क्या है और उसको मैं ये सप्लीमेंट लूं या नहीं लूं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सर। तो वो क्या ये आना चाहिए डिस्क्लेमर या कुछ इस तरह से आपके मोदी केयर में भी आना चाहिए? उसके लिए है सर, उसके लिए है, मैं बताती हूँ उसके लिए क्या है, कि हमारा जो प्रोटीन है, अगर आप प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन का सजेस्टेड यूसेज बताया गया है, राइट? तो सजेस्टेड यूसेज में क्या होता है कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से, अब अगर ऑयल प्लांट की बात करें उसमें 3 स्कूप सजेस्टेड है। अब 3 स्कूप में आपको शायद 3 स्कूप नहीं चाहिए, आप 1 स्कूप ले सकते हैं अगर आपको डॉक्टर ने बोला, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है वो रेगुलर चेकअप्स करवाते रहते हैं, जो थायराइड पेशेंट है वो भी रेगुलर चेकअप करवाते हैं, और थायराइड, डायबिटीज, ये सारे हार्मोन से रिलेटेड चीजें हैं। अब हार्मोन्स में प्रोटीन अवेलेबल है, तो ऐसे में आप अपना चेकअप रेगुलर करवाते रहे। वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अभी आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है मैम, आ रही है। सर हो सकता है सर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो। अभी आ रही है आवाज आपको? या मैम आ रही है। नेक्स्ट आई थिंक मैडम का दूसरा सेशन भी है, बट स्नेहा जी आपका कोई फास्ट कोई क्वेश्चन है? फर्स्ट टाइम आपने किया? ओके, यस, आई हैव अनदर ऑफिस मीटिंग, तो ओके मैम, मैं आई विल टेक केयर ऑफ दीज क्वेश्चंस, मैं इनसे सबसे बात करता हूँ।
ठीक है So सर। thank you so much, ma'am. Next time, next Wednesday again 11 o'clock. Yeah, sure. Thank you so much. Have a Thank you, ma'am. Thank you. good day. Bye. Take care. Bye bye. Take care. So leaders, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। कुछ लोगों ने पूछा है, मैं उसको पढ़ के बताता हूँ, और आपसे जो भी क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू आंसर। somebody is asked कि ये सब हर्बल मेडिसिन से कैन वी गिव देम टू क्योर। देखो, क्योर वर्ड यूज नहीं करेंगे आप कभी भी न्यूट्रिशन से। वी आर गिविंग यू न्यूट्रिशन अपार्ट विद अलॉन्ग विद मेडिसिन, यू हैव टू गिव देम। हम कभी भी किसी भी कस्टमर को ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको क्योर करेंगे। ये प्रोडक्ट मेडिसिन से अच्छे काम करते हैं, बट आपको मेडिसिन किसी को स्टॉप नहीं करानी है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। बेसिकली वेलनेस प्रोडक्ट क्या है कि आप पहले से ही इन प्रोडक्ट को इंटेक करें तो आप बीमार ना पड़े। अब कोई बीमार है तो उसको डेफिनेटली अलॉन्ग विद देयर मेडिसिन इन प्रोडक्ट को लेंगे तो बेनिफिट आएगा, बट कोई भी गारंटी, कोई भी क्योर, आप ये चीज इस इंडस्ट्री न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट वर्किंग लाइक मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं इसको, बट मेडिसिन नहीं है। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें क्योर वर्ड यूज नहीं करना है, बेनिफिट मिलेगा। गेटिंग मी? कहीं पे भी आपको डॉक्टर या गारंटी नहीं लेनी है। दूसरा, माय मदर इज अंडर हार्ट मेडिकेशन, बिल्कुल ले सकते हैं, अलॉन्ग विद मेडिसिन दे कैन टेक दिस प्रोडक्ट। अब काफी क्वेश्चंस हैं। शिखा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? लेट मी ट्राई विद माय एक्सपीरियंस। शिखा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि ऑर्थो अर्थराइटिस के लिए जब हम देंगे ना ग्लूकोमाइन, तो उसके साथ कैल्शियम भी देंगे, दोनों देंगे साथ में? एब्सोल्युटली मैडम। देखिए, ओके, अर्थराइटिस बेसिकली आप समझिए देयर आर 100 टाइप ऑफ अर्थराइटिस। उसमें से सबसे मेजर जो है वो है जॉइंट्स में, हमको आपको घुटनों में आता है। और ये आप आज की डेट में 50-60 की वेट नहीं करते। आज आप देख रहे होंगे कि 35 आते 30 प्लस आते हैं। यस सर, ये जर्नल ये तो हो गया है ना, मोस्टली लोगों को है, तो इसलिए मैंने लोगों पूछा। को हो गया। अब हमारी जो जी। जॉइंट्स में जो फ्लूइड के लिए बताया आपको, फ्लूइड जो होता है जो वो नॉर्मली नहीं, कार्टिलेज जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो नॉर्मली बॉडी नहीं बनाती ग्लूकोज निकल। अब ये आपको बॉडी बाहर से लेना ही पड़ेगा, तो आपको साथ में फ्लैक्स ऑयल और ऐड करना है। कैल्शियम के साथ आपको ग्लूकोसामाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फ्लैक्स ऑयल। और सबसे ज्यादा टाइम आपको अर्थराइटिस में लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम। वाई? आपने कभी भी सुना होगा आयुर्वेद में पेट स्वस्थ है ना, तो सब कुछ स्वस्थ है, ये आपने सुना है। बट आप मुझे बताइए, पेट के बाद जॉइंट्स आपके देखिए लोअर पार्ट में एकदम जाके वहां तक प्रोडक्ट को एक कैरियर चाहिए, वहां तक मैं बात करूं तो वहां तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाएगा कौन? तो इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपको एलोवेरा या आपका नोनी एक कैरियर का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा इन प्रोडक्ट्स को वहां तक जॉइंट्स में पहुंचाने के लिए। बड़ा थंब रूल है कि जॉइंट्स में यदि 5 साल से प्रॉब्लम है तो आप इन प्रोडक्ट को 10 महीने उनको बोलो यूज करने के लिए। पहले 3 महीने तो उसको लगेगा ही नहीं। जब कार्टिलेज को पहले निकालता है, फिर कार्टिलेज को रिपेयर करता है, फिर नया जनरेट करता है, 3-4 महीने तक तो वो कहेगा कि आपको मेरे प्रोडक्ट से कुछ कभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपके प्रोडक्ट को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बट आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। कैंसर एकदम नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम एकदम नहीं आती। आप सालों तक बीमारी के साथ जीते हैं, सालों तक जीते हैं। कैंसर हर बॉडी के सेल्स, ऐसे सेल्स सब बॉडी में है, तो ये प्रॉब्लम्स को भी जाने में टाइम लगता है। तो ऑर्थो अर्थराइटिस में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और रूमर अर्थराइटिस किसी को गठिया है तो वो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। और लेडीज में सबसे ज्यादा गठिया के, जिसको हम कहते हैं आरे सबसे ज्यादा लाइलाज बीमारी है। एम्स में भी कोई इलाज नहीं, कहने की बात है, गठिया की कोई इलाज नहीं है। इसलिए आप पहले से ही कैल्शियम जरूर ले, पहले से ही ग्लूकोसामाइन जरूर ले। आज सबकी हड्डियां एक बार गिर जाए तो फ्रैक्चर यूं होता है, यूं सेकंडों में। कोई नहीं खाता दूध, सब स्टाइल में क्या खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज। तो कब की बॉडी में आज बच्चों के टाइम से ही, और जबकि बच्चों को उस समय बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की, कोई नहीं खाता। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी आप सर मतलब रिकमेंड विद अदर मेडिसिन डॉक्टर, ओके? देखो मैडम, मेडिसिन के साथ लेना है, राइट? मेडिसिन में यदि कोई डॉक्टर ने लिखी हुई है मेडिसिन, तो मुझे उसके मेडिसिन को बंद कराने का कोई हक नहीं है। नॉर्मली क्या होता है,
नॉर्मली कस्टमर खुद बंद कर देता है कि मेरा तो बजट बढ़ रहा है, मैं वो भी कैसे लूं, ये भी कैसे लूं, और फिर वो कुछ प्रॉब्लम आने लगती है तो वो कहेगा कि सप्लीमेंट ने मुझे प्रॉब्लम कर दी। सप्लीमेंट कभी प्रॉब्लम नहीं करते हैं, इसलिए हमें उन्हें समझाना है। यदि आपकी डॉक्टर से मेडिसिन चल रही है तो मैं आपको बंद नहीं कराऊंगा, स्पेशली शुगर, कोई किडनी प्रॉब्लम है। देखो ऑर्थो, आप घुटनों के दर्द में डॉक्टर से क्या दवाई है, वो आपको सालों तक पेन किलर देता है। मैं आपको बताता हूँ कि जॉइंट्स में आजकल क्या चलता है मार्केट में। आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट ब्लेमिंग साइंस और डॉक्टर। आपको पेन किलर दिए जाएंगे सालों तक, सालों तक। उसके बाद आता है इंजेक्शन वाला, आपने सुना होगा 16-16, 20-20 हजार का इंजेक्शन लगता है जॉइंट में। अब वो, या फिर लास्ट में ऑप्शन आता है जॉइंट को चेंज करा लो, बस मात्र 5 लाख का खर्चा होता है, और वो जॉइंट ओरिजिनल नहीं होते, आपको पता है, मेटल से होते। तो व्हाई नॉट हम उस पोजीशन को ना आने दें और पहले से ही प्रोडक्ट को लेते रहे। टाइम लगता है, नेचुरल चीजों से काम होने में टाइम लगता है, राइट। तो मेडिसिन कोई चल रही है तो मेडिसिन वैसे जॉइंट्स में वो क्या देते हैं, आप भी टीवी ऐड देख के घुटनों का तेल का दर्द कोई मंगा लेता है, कोई कुछ मंगा लेता है, कोई फायदा नहीं है। इंटरनल कार्टेज को रिपेयर करने के लिए आपको ग्लूकोसामाइन चाहिएगा, और उसमें थोड़ा सा जो उसका कवर है वो नॉन वेज है। अब कोई नॉन वेज नहीं खाना है, उसको पेन देखना है, वो उसको डिसाइड करना है, ठीक है। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, या विवेक शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? विवेक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं ज्यादा तो नहीं, मेरे इशू है कि जो वेनेसडे को आप मीटिंग रखोगे, जो आप इसकी रिकॉर्डिंग, तो हम चाहते हैं कि ये हर व्यक्ति, क्योंकि इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, मेरे कुछ आना चाहते हैं, लेकिन लीडर्स सीट की कमी की वजह से बाहर हो रहे थे, नेटवर्क की इश्यू की वजह से। अगर यदि आपने इस रिकॉर्डिंग की है, आप अपने चैनल पर डालते हो, तो आप प्लीज सजेस्ट कर सकते हो सर। विवेक जी, मैंने आपका सजेशन पढ़ा। मैं पिछले 1.5-2 महीने में ट्रेनिंग तो बहुत करी, बट समहाउ आई आल्सो मिस रिकॉर्डिंग। और मैं जो कर भी रहा हूँ, तो अभी मेरा लैपटॉप में सम प्रॉब्लम है, बट ये कहाँ जाके रिकॉर्डिंग हो रही है मैं जरूर आज कहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग आजकल लास्ट 1 वीक से कर तो रहा हूँ, बट रियली मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आने की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट विवेक जी, मैंने आपके सजेशन को पढ़ लिया है। प्लीज जब इसकी रिकॉर्डिंग आप डालते हो, तो प्लीज सर इसकी नोटिफिकेशन हम लोगों तक भी पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ कि आलोक सर के माध्यम से हम तक पहुंचा दी जाए, तो हम मैं आलोक जी से आज डिस्कस करूंगा कि रिकॉर्डिंग क्लाउड्स पे कहाँ हो रही है, और टेक्निकल मैं उनकी हेल्प लेके उसको जरूर अपलोड करने के लिए डेफिनेटली। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू अगेन सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दीपा जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है अभी भी? हाँ सर, मेरे को ना शॉगरेन की प्रॉब्लम है, टाइप ऑफ आर्थराइटिस ही होता है। तो इसमें जो है ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स प्लस ये ग्लूकोसामिन प्लस ये फ्लेक्स तीनों लेनी है। मैडम साइंटिफिकली नेम से तो मैं पहले, मैं नाम सुनते ही मैं कुछ खास, मेरे लिए नया नाम है। क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करेंगे? सर, जो अभी जो सब मैम ने डिस्कस करी है तीनों चीजें, एक तो कैल्शियम डिस्कस किया है, एक फ्लैक्स सीड ऑयल डिस्कस किया है, और एक जो मतलब ये ग्लूकोसामिन डिस्कस किया है ना, तो ये तीनों बीमारी का नाम क्या? शॉगरेन प्रॉब्लम होती है, टाइप ऑफ आर्थराइटिस ही होता है, गठिया ही सही रिलेटेड होता है ये। उसमें भी हाथ पांव जॉइंट्स पे काफी पेन रहता है, और इसमें ड्राइनेस काफी होती है, और स्लाइवा वगैरह कम बनता है, वही वाली है, उसी से कनेक्टेड है ये, बोन्स की ही प्रॉब्लम होती है ये। दीपा जी, मैंने जो आपकी जो डिजीज सुनी, मेरे को रियली मैं इस बारे में आपको विद इन 24 आवर्स कम बैक करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी फर्स्ट टाइम किसी ने 8-10 साल से मैं भी वेलनेस में काम करता हूँ, बट इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने पहली बार, मैं आप मुझे सिर्फ स्पेलिंग से भेज देंगे पर्सनली, तो आई विल डिस्कस विद मिस्टर सौरभ शर्मा जी, हमारे वेलनेस ट्रेनर हैं, उनसे डिस्कस करके आई विल गेट बैक। मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता है, बट हो सकता है वो टेक्निकल साइंस, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट हाँ कुछ चीजें बेसिकली जरूर पता है, बट ये वाली मुझे नहीं पता है। आई विल कम बैक विद इन 24 आवर्स। हाँ यार सर, डॉक्टर फोर्टिस में डॉक्टर विमलेश्वर पांडे से एक्सपर्ट, उन्हीं से ही मेरा ट्रीटमेंट चलता है, तो मैं उनका प्रिस्क्रिप्शन भी आपको भेज दूंगी, मतलब जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह रिकमेंड की। राइट। वर्णिका हरजाई सर
वर्णिका हरजाई जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर राहुल। यार मिस्टर राहुल, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सर बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। सर, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने हाथ उठाया हुआ है, कोई क्वेश्चन है हेल्थ प्रोडक्ट्स? हाँ जी सर। बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम वेट रिड्यूस में अगर कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं तो जब वेट रिड्यूस होता है तो बहुत वीकनेस की फील होती है, तो उसमें हम साथ में क्या ऐड करवा सकते हैं? देखिए सर, हमारे प्रोडक्ट में यदि आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं रात को, प्रोटीन क्रेस्ट, तो आपको वीकनेस कभी लगेगी नहीं। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि भूख लग रही है। आपको जो हमारा वेट लॉस में यदि अब जाना है तो आप हमारा नोनी ले रहे हैं या साथ में डिटॉक्स लेना है, ग्रीन टी लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, जो कभी भी प्रोटीन पाउडर जो आपकी बॉडी का जो इंटेक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, आप रात का खाना स्किप करें और आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको लगेगा नहीं कि आपको भूख लग रही है या कोई कमजोरी आ रही है। ये मोदी के प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं है कि आपको कोई कमजोरी फील होगी या आपको भूख की ऐसा लगेगा भूख आ रही है। वो मार्केट के प्रोडक्ट्स में हो सकता है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। और सर अगर जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो? क्या बढ़ जाता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली आपको प्रोटीन कम करना है और फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक का इंटेक बढ़ाना है हमारा। इसीलिए किडनी पे प्लेटिनम जमना शुरू हो जाता है, तो आपको प्रोटीन बंद कर देना है, दाल वाल खाना बंद कर दो और थोड़ा आप फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक ज्यादा यूज करें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर राहुल। या चित्रा गुप्ता जी। सर गुड मॉर्निंग सर। मैंने अभी न्यू ज्वाइन किया है, तो मुझे ये पूछना था, जो जैसे जॉइंट्स पेन होता है, तो जैसे आपने कहा कि ग्लूकोसामाइन एंड प्लस हमें कैल्शियम लेना है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हमारी मेडिकल रिपोर्ट में ऑलरेडी कैल्शियम हमारा कंप्लीट है, तो हमें ये नुकसान नहीं करेगा कैल्शियम अगर ग्लूकोसामाइन दोनों ही हम साथ में लेते हैं? आपका कैल्शियम कंप्लीट है, मतलब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, कैल्शियम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर आप उसके साथ फिर फ्लैक्स ऑयल लीजिए ना। अच्छा ठीक है। ग्लूकोसामाइन के साथ फ्लैक्स ऑयल लीजिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। बस यही क्वेश्चन था मेरा। राइट मैम। या मिस्टर संजय। मिस्टर संजय। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग करवान। सर कि हम जैसे मैम ने कहा कि कार्डियो एक्टिव है खाने के आधा घंटे पहले लेनी है, तो हम आधा घंटे पहले डिटॉक्स लेते हैं और मैं अमृतशक्ति भी लेता हूँ, तो ये तीनों चीजें एक साथ ले सकते हैं क्या सर? डिटॉक्स तो आप मॉर्निंग में लेते हैं ना? डिटॉक्स तो आप अर्ली मॉर्निंग, डिटॉक्स तो अर्ली मॉर्निंग उठते ही लिया जाता है। अच्छा। डिटॉक्स को तो आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप नोनी ले रहे हैं तो उसके साथ डिटॉक्स को लिया जाता है। कार्डियो एक्टिव तो आप लंच से आधा घंटा पहले ले लीजिए, डिनर से आधा घंटा पहले ले लीजिए। हाँ। अमृत शक्ति? अमृत शक्ति भी आप अमृत शक्ति आप आपको क्या डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, किस लिए लेते हैं? हाँ, मुझे थोड़ी सी वो कब्जी वगैरह से शिकायत रहती है, इसलिए। तो सर आपने क्या हमारा नोनी और डिटॉक्स लेना शुरू किया पहले अमृत शक्ति से? नहीं सर, मैं नोनी भी ले रहा हूँ, डिटॉक्स भी ले रहा हूँ, अमृत शक्ति भी ले रहा हूँ। नोनी और नोनी डिटॉक्स ले रहे हैं? नोनी ले रहा हूँ मैं। हाँ, नोनी भी ले रहा हूँ मैं, लेकिन डिटॉक्स में खाना खाने से आधे घंटे पहले ले रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो आप कार्डियो तो आप खाना खाने के लंच से आधा घंटा पहले कार्डियो ले लीजिए ना। लंच से आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले ले लीजिए कार्डियो। सर मेरा सवाल ये था कि अमृत शक्ति, कार्डियो के डिटॉक्स क्या एक साथ ले सकते हैं क्या तीनों? एक बार में आप कभी भी 5 मिनट के गैप के बाद कोई भी न्यूट्रिशन साथ साथ ले सकते, ठीक है? कोई ऐसी दिक्कत। लेकिन डिटॉक्स अगर नोनी के साथ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना सर? नोनी का तो डिटॉक्स हमेशा अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में नोनी के साथ लें, या सिर्फ अकेले भी डिटॉक्स लेते हैं तो, बट वो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट लिया जाता है, ठीक है सर?
ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू। पूनम शर्मा जी। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मुझे ये पूछना था कि डिटॉक्स तो यही बताया गया था कि खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं यही पूछ रही थी, रिपीट मैडम क्वेश्चन है कि रात रात को है ना खाना खाने से। मैडम डिटॉक्स का पर्पस क्या है? डिटॉक्स बेसिकली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सफाई करता है, और जब भी हाँ पेट जी, खाली होगा हाँ जी, तब ज्यादा सफाई कर पाएगा। पेट नॉर्मली कब खाली होता है? अर्ली मॉर्निंग खाली होता है, हाँ जी। या रात को आप सोते समय, खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। बेसिकली पेट उस समय खाली हो जब आप लें, तो वो आपकी बॉडी को सफाई करता है, राइट। ओके सर। और सर अमृत शक्ति? अमृत शक्ति तो आप खाना खाने के आधा घंटा पहले जो आपको जैसे बताया वैसे ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। यस स्वाति जी, कुछ? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मतलब हर कोई चीज जल्दी से सूट नहीं करती है। तो आपकी मैं वॉइस, जैसे मैंने आपकी वॉइस क्लियर नहीं, समझ नहीं पाए क्या बोला आपने। एक सेकंड सर। हेलो सर, आ हाँ रही जी, है? हाँ जी। सर मैं बोल रही हूँ मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं कुछ भी चीज यूज नहीं कर सकती हूँ। तो अभी जैसे मैंने डिटॉक्स का ऑर्डर दिया है फर्स्ट टाइम, तो क्या वो मुझे सूट कर रहेगी? एक्चुअली मेरी एलर्जी प्रॉब्लम है। हेलो। ओके, आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको और मतलब वेलनेस प्रोडक्ट लेने से भी आपको क्या हो रहा है? नहीं, मैंने अभी यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। तो वो लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये पूछ रही थी मैं आपसे। नहीं मैम, देखिए वेलनेस प्रोडक्ट आपको सबसे पहले आपको बॉडी, आप सेंसिटिव जो स्किन है नॉर्मली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जब आप यूज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज आता है। बट जब आप न्यूट्रिशंस को यूज करेंगे तो इवन आप सबसे पहले हमारा नोनी और डिटॉक्स को यूज करें, या एलोवेरा और डिटॉक्स यूज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बॉडी में फायदा करेगा, आपकी स्किन आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालेगा। पानी आप ज्यादा इंटेक बढ़ा दीजिएगा जब आप न्यूट्रिशंस लें। बट सर एक चीज पूछना था, जैसे नोनी में आंवला है और एलोवेरा है, ये दोनों मुझे सूट नहीं करता, मुझे एलर्जी कैसे है? तो आप इसको लीजिए ना एलर्जी के लिए। आपको आपको हमारी स्प्लूना है, बड़ी अच्छी काम करती है एलर्जी। नहीं, मेरे इचिंग नोनी, होती है, चल के क्या दाफड़ा हो जाता है बॉडी में चकते। तो आप एक काम कीजिएगा, स्पेशली आप पिंकी अंसारी जी का नंबर ले लीजिएगा। आप उनसे, वो ब्यूटी और हेल्थ दोनों में एक्सपर्ट है, तो आप अपने सीनियर से नंबर लेके उनसे ये पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लीजिएगा। कौन सर? आप पिंकी अंसारी मैडम का नंबर ले लीजिएगा, अच्छा ठीक है? अच्छा, आप जिसके भी ग्रुप है उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है किसके सर। ग्रुप में आप? मैं अलका जी के ग्रुप में। ओके, अंजू अग्रवाल था। ठीक है। ओके, थैंक यू लीडर्स। अब कल आप हमारे कुछ लीडर्स से मिले थे। अब हम